हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा था? जो भी प्रोपोर्शनल पढ़े थे वो क्या था? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था, जिसमें क्या था कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी है। तो डी इक्वल क्या होता था? बी सी अपान ए। कहने का मतलब यह है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है कि जब हमारी एक रेशियो बढ़ती है तो दूसरी भी उसी के रेशियो में, प्रोपोर्शनल में दूसरा भी इंक्रीज होता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि जब हमारी एक रेशियो बढ़ेगी तो दूसरी रेशियो क्या है? घटेगी। सपोज कीजिए जैसे आप जो है 5 वर्कर्स को काम पे लगा दिए। ठीक है, तो 5 वर्कर्स जो है काम 5 डे में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको जल्दी है तो आप चाहते हैं कि नहीं, हमें काम तो 3 दिन में कंप्लीट करना है, तो हम क्या किए? 5 की जगह पे 8 वर्कर लगा दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? नंबर ऑफ वर्कर जो है इंक्रीज हो गया, लेकिन अपोजिट साइड में क्या होगा? नंबर ऑफ डे जो है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक रेशियो बढ़ती है, एक ऑब्जेक्ट बढ़ता है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पहले ये देखेंगे कि इसमें जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इसी के बेस पे उनका जो है फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये आपको जस्टिफाई करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शनल का जो है क्वेश्चन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का। ठीक, तो जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, इफ 5 वर्कर्स कैन मूव 45 ब्रिक्स इन ए डे। 5 वर्कर्स हैं और 45 जो है 100 जो है ब्रिक्स इन अ डे मूव करते हैं। तो हाउ मेनी वर्कर्स आर नीडेड टू मूव 18,000 ब्रिक इन ए डे? तो सिंपल है, यहाँ पे क्या है कि 5 वर्कर्स हैं, 45 ब्रिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका क्या है? ब्रिक्स की जो है नंबर्स क्या हो गए हैं? इंक्रीज हो गए हैं, तो वर्कर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ये क्या है बच्चों? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, आप पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं? ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी। इसके बाद जिसकी वैल्यू निकालना होते हैं सेम जो है, ये देखिए आउटर साइड के ए मल्टीप्लाई डी होता है और इनर साइड का बी मल्टीप्लाई सी होता है। तो ए मल्टीप्लाई डी इक्वल बी मल्टीप्लाई सी हो जाता है। जिसकी वैल्यू हमें निकालना होती है उसकी वैल्यू आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे अब देखिए 45। दूसरी चीज ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सेम ऑब्जेक्ट एक साइड रखते हैं। जैसे यहाँ क्या है? 45 ब्रिक्स है, तो 4500 ब्रिक्स को हम जब लेंगे तो इसके साथ हम रेशियो में क्या रखेंगे? ब्रिक्स ही रखेंगे। ये गलती मत करिएगा कि यहाँ पे आप जो है ब्रिक्स रख रहे हैं साथ में वर्कर रख रहे हैं। ठीक है, रेशियो हमेशा जो है क्या होता है? इक्वल का होता है। तो 4500 ब्रिक्स रेशियो 18,000 ब्रिक। अब प्रोपोर्शनल क्या है? जब 4500 ब्रिक्स था तो कितने जो है वर्कर काम कर रहे थे? 5। तो जब 18,000 हो जाएगा तो हम सपोज करते हैं कि x वर्कर काम करेंगे। ठीक बच्चों, तो x की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, देखिए 18 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4500 तो कितना हो गया? 20। तो नंबर्स ऑफ वर्कर नीड कितने हो गए? 20। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ऐसे ही करते हैं, कंफ्यूज मत हो गया। 45 का मल्टीप्लाई एक्स में हो जाएगा 4500 का, और जो है इनर्स का इसमें हो जाएगा। तो 18 मल्टीप्लाई 5 अपान 18,000 मल्टीप्लाई 5 अपान क्या हो जाएगा? 4500। ठीक है, इक्वल क्या हो गया? 20। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, Puneet fathers went from Lucknow to Kanpur in 3 hours by riding his motorcycle at speed of 30 km/h. If he take a car instead and drive at 60 km/h, how long will take him to reach Kanpur? अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जब ये मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर, तो कितना टाइम लग रहा है? 3 आवर्स लग रहा है। अब अगर ये कार से जाएंगे और उसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर होगी तो टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हुई तो टाइम क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे?
इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। और ऊपर वाला क्या था, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। कैन वी रिप्रेजेंट दिस प्रॉब्लम विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, 30:60, ठीक है। 30 था किलोमीटर और 60 किलोमीटर इक्वल 3 आवर x आवर। क्या हम इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। विल द ट्रेवल टाइम इंक्रीज और डिक्रीज एज द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल इंक्रीज। तो द फॉलोइंग टेबल शो द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम लखनऊ टू कानपुर यूजिंग डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। है देखिए एक चार्ट बना है जिसमें अलग अलग इनके जो है ट्रांसपोर्ट का है। अब जैसे अगर वॉक से जाएं, ठीक है, तो अगर किलोमीटर स्पीड क्या हो 5 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगता है 18 आवर। बाइसिकल से हम जाएं तो स्पीड कितनी हो 15 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा 6 आवर, ठीक है। मोटरसाइकिल से जाएं 30 किलोमीटर पर आवर्स के रेशियो से, तो टाइम कितना लगेगा 3 लगेगा। इसी तरह से कार से जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.5, मतलब कि जो है 1.5 आवर्स में वो कानपुर पहुंच जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए 5 है तो यहाँ कितना है 18 है, ठीक। अब ये 5 3 जा 15 हो गया, तो ये इसका 3 टाइम डिक्रीज हो गया। तो इसमें क्या है कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक। अब देखिए 15 से क्या हो गया 30 हो गया, इंक्रीज हुआ, तो ये जो 6 से 3 हो गया, ये डिक्रीज हुआ। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट इंक्रीज होता है तो दूसरा जो है डिक्रीज होता है। फ्रॉम दिस टेबल वी नोटिस दैट व्हेन द स्पीड इंक्रीज द टाइम टेकन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस डिक्रीज, ठीक है। आपको यही जस्टिफाई करना है कि बोथ इंक्रीजेज साइड है या वन इंक्रीज है वन डिक्रीज है। अगर बोथ इंक्रीज होगा तो क्या होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, और वन इंक्रीज होगा वन डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे, तो गोइंग बाई बाइसिकल इज 3 टाइम्स फास्टर देन वॉकिंग, ये तो आप समझ ही गए। तो द स्पीड इज इंक्रीज 3 टाइम्स, तो सिंस बोथ क्वांटिटी स्पीड एंड टाइम चेंज बाय द सेम फैक्टर दे आर प्रोपोर्शनल। पहले तो ये हम देखते हैं कि सेम फैक्टर से जो है वो चेंज हो रहे हैं तो क्या होंगे प्रोपोर्शनल होंगे। बट दे चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन आर इनवर्सरी, तो सच प्रोपोर्शनल आर कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसको आप याद करिएगा। पहली चीजें क्या हैं कि जो बोथ क्वांटिटी होते हैं उनका तो जो है चेंजिंग का सेम फैक्टर होता है प्रोपोर्शनल के लिए, ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा। इसके बाद अगर दोनों इंक्रीज होंगे जो, ठीक है, तो क्या होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। और जब एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, फर्स्ट बढ़ेगा तो सेकेंड डिक्रीज होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे इनवर्स प्रोपोर्शनल। The change in the opposite direction are inversely, such proportional are called inverse proportions, ठीक बच्चों, ये समझ गए ना। अब आगे देखिए, सपोज कीजिए 2 क्वांटिटी आपके पास है x एंड y, वरी इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में ये जो है वरी करती है। इफ देयर एग्जिस्ट ए रिलेशन ऑफ टाइप एक्स वाई, ठीक है, इक्वल के, तो अगर हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई करें और ये हमें एक कांस्टेंट दे, के क्या है वेरिएबल है, इसका एक फिक्स अमाउंट होता है, ठीक है। तो अगर के कांस्टेंट है और हमेशा जो है कांस्टेंट आता है, ठीक है, जैसे एक्स वाई को मल्टीप्लाई किए तो कोई आया, एक्स से मान लीजिए और भी जो है हमारे पास क्वांटिटी हो, हम उनका नाम दे दें x1 y1, तो उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो के आएगा, x2 y2 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो के आएगा, तो सबकी वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो एक इसमें होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल पे। आइए देखिए कैसे। इफ x रिप्रेजेंट द स्पीड एंड y रिप्रेजेंट द टाइम टेकन, देन k इज ए डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड कानपुर। तो इसमें जो है कांस्टेंट क्या हो गया डिस्टेंस, वो तो नहीं ना बदलेगी। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, ठीक है, और लेकिन मोड चेंज करेंगे, जैसे कोई कार से जा रहा है, कोई जो है बाइसिकल से जा रहा है, कोई मान लीजिए पैदल ही जा रहा है, तो मोड चेंज करते हैं और उनकी स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम उसी के हिसाब से कम और ज़्यादा लगता है। लेकिन जो डिस्टेंस है लखनऊ और कानपुर के बीच की वो तो हमेशा
कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, वो तो चेंज नहीं ना होगी। तो के सेम चीज है, ठीक है। जैसे देखिए अभी आप और जो है क्लियरली समझ जाएंगे, स्पीड 5 थी तो टाइम 18 था, जब स्पीड को हम 15 कर दिए तो टाइम 6 हो गया। तो देखिए 3 टाइम्स ये डाउन हो गया, 2 टाइम्स ये जो हो गया, 4 टाइम्स ये हो गया। तो स्पीड को हम जब इतने टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो इसका इनवर्स, इनवर्स मतलब 1 अपॉन जो ऊपर चेंज हो रहा है वो, जैसे स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई तो नीचे क्या हुआ 1/3। तो 1/3 क्या है, 3 का इनवर्स, इनवर्स पढ़े है ना। तो 1/3 ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। 18 का 1/3 करेंगे तो क्या हो गया, 6 हो गया। इसी तरह 15 का जो है जब 2 टाइम्स मोर का हो गया, ठीक है, 2 टाइम्स बढ़ गया तो इसको 2 टाइम डिक्रीज हो गया। तो रेशियो आपको सेम दिख रही है ना। ऐसे 60 2 टाइम्स बढ़ गया तो 3 का जो है 1/2 टाइम्स डाउन हो गया, ठीक। तो अब देखिए हमें क्या हुआ, फार्मूला मिल गया। दस इफ क्वांटिटी x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड x1 एंड x2 आर द वैल्यू ऑफ x, देन that have corresponding y values, y की वैल्यूज क्या है, जैसे मान लीजिए ये देखिए ऊपर ये x की वैल्यू है, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं x, x1, x2, x3 और इसको टाइम्स को हम ले लेते हैं y1, y2, y3, y4, ठीक है, x1, x2, x3, x4 और ये इसको हम क्या लेंगे y1, y2, y3, y4। तो ऐसे में जब हम x1 मल्टीप्लाई y1, x2 मल्टीप्लाई y2, x3 मल्टीप्लाई y3, x4 मल्टीप्लाई y4 करेंगे तो इन सब की वैल्यू सेम आएगी। के जो के कांस्टेंट है ना वो आएगी, क्योंकि वो क्या होगी, डिस्टेंस होगी, ठीक है। आप देखिए 18 5 जा 90, 15 6 जा 90, 33 जा 90 और 60 मल्टीप्लाई 1.5 करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। तो सबकी जो है कांस्टेंट है वो क्या है, सेम है। यही जो है के कांस्टेंट सेम है, सम कांस्टेंट जो मिलेगा वो सेम हो गया। तो हमें क्या मिल गया कि अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो x1 अपान x2 इक्वल क्या होगा, y2 अपान y1, y1 अपान y2 नहीं है, देखिए y2 अपान y1, क्योंकि ये इनवर्स है। या हम ये कर सकते हैं कि x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल x2 मल्टीप्लाई y2 इक्वल के, सम कांस्टेंट है। अब आइए इसका एग्जांपल देखते हैं तो आप और जो आसानी से इसको समझ जाएंगे। इफ दिस इज ए ट्रू, ठीक है, देखिए x1 अपान x2 की वैल्यू निकाली गई है 0.083, y2 अपान y1 की वैल्यू निकाली गई है, दोनों सेम आया है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके हम आपको दिखाई दिए हैं कि x1 y1 की जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, x2 y2 का करेंगे तो भी 90 हो जाएगा, x3 y3 का करेंगे तो भी 90 होगा और x4 y4 का करेंगे तो भी 90 होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब आपको कुछ एक्सरसाइज है जिसमें फिगर इट आउट विच दीज आर इनवर्स प्रोपोर्शनल। अब आपको बताना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम जो है ये दोनों कंडीशन फॉलो कर लेंगे, कोई एक कर लेंगे, या तो x1 y1 इक्वल x2 y2 इक्वल x3 y3 इक्वल x4 y4 कर सकते हैं, सेम कांस्टेंट आना चाहिए, या तो x1 अपान x2 y2 अपान y1 ये कर लेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ठीक है, फार्मूला आप जो है x1 y1 इक्वल x2 y2 इक्वल के है, x1 अपान x2 इक्वल y2 अपान y1। अब देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। अब फर्स्ट पेयर क्या है 40 और 20, तो 40 और 20 का मल्टीप्लाई कितना करेंगे 800 हो जाएगा। और सेकंड पेयर क्या है 80 10, तो 80 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक है। यही है x1 y1, ये है x2 y2, हम इसको x3 y3 x4 y4 ऐसे जो है जो पेयर दिए गए हैं ना उसी को जो है हमें मल्टीप्लाई करके देना है, देखना है कि ये कांस्टेंट हो रहे हैं कि नहीं। ये जो है सब देखिए सेम आ रहे हैं ना। सो x1 y1 इक्वल x2 y2 इक्वल x3 y3 इक्वल x4 y4 सब जो है सेम आ रहे हैं, इक्वल के क्या है सम कांस्टेंट है, और वो सम कांस्टेंट यहाँ पे क्या निकला है 800, ठीक है। तो
देयरफॉर इट इज ए इनवर्स प्रपोर्शन, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनवर्स प्रपोर्शन हो गया। सेम ऐसे जो है आपका जो है दूसरा जो है क्वेश्चन है कि एक्स वाई। अब देखिए ये जो वैल्यू दी गई है ना, इसी को हम मानते हैं y1 y2 y3 y4, और ये क्या है जो x का है, इसको x1 x2 x3 x4। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूजिंग मत होइएगा। जो x का है उसको x1 x2 x3 x4 करते जाते हैं, जो y की वैल्यू है उसको y1 y2 y3 y4 करते जाते हैं। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं सेकेंड का। तो इसमें देखिए फर्स्ट पेयर 40 20 है, तो हम निकालेंगे x1 y1, तो क्या निकलेगा 800। सेकेंड पेयर क्या है, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे 800। अब देखिए थर्ड पेयर का जब 25 और 12.5 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 312.5 आएगा, और फोर्थ पेयर का 128 आएगा। तो ये दोनों कांस्टेंट नहीं हो रहे हैं, तो x1 y1 इक्वल h2 y2 ये तो हो रहे हैं, बट नॉट इक्वल टू h3 y3 या नॉट इक्वल x4 y4। तो ये जो है इक्वल नहीं हो रहे हैं, ये सेम कांस्टेंट नहीं दे रहे हैं, सो इट इज नॉट इनवर्स प्रपोर्शन। ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। ये देखिए x की वैल्यू दी गई है और y की वैल्यू दी गई है, सेम ऐसे जैसे हम किए हैं ऐसे फिर इसका जो हम निकालेंगे थर्ड का। देखिए फर्स्ट पेयर निकालेंगे तो 30 15, तो क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 15 450 हो गया। इसी तरह सेकंड पेयर निकालेंगे तो 19 15 इक्वल कितना हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई 5 450। थर्ड पेयर है 153, सेम आएगा मल्टीप्लाई करने पे। फोर पेयर है 10 और 45, तो इसकी भी वैल्यू सेम आएगी। तो हमें क्या मिला, x1 y1 इक्वल h2 y2 इक्वल x3 y3 इक्वल x4 y4, सब इक्वल हैं। इक्वल हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 450। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सो इट इज द इनवर्स प्रपोर्शन। अब तो आप सीख गए होंगे ना निकालने के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अब देखिए ये कर रहे हैं कि फिल इन द एम्प्टी सेल इफ x एंड y आर इनवर्सनल प्रोपोर्शनल। अब आपको इसको फिलअप करना है। ठीक है, तो x1 y, ये देखिए x1 y1 ये क्या है 16 है 9 है। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 9 कितना करेंगे 144, तो इसका जो है कितना हो जाएगा 12। इसको हम फिलअप कर दिए हैं, लेकिन इसका हम एक्सप्लेनेशन हम आपको दिखाते हैं कि इसको हम करेंगे कैसे। देखिए ये है। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा तो x1 अपान h2 इक्वल y2 अपान y1 होगा, या x1 y1 इक्वल x2 y2 होगा। तो देखिए अब जैसे हमें इसको निकालना है तो हम इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो 16 अपान 12 इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे इनवर्स होता है तो y2 अपान 9, सो y2 की वैल्यू कितनी हो गई 12, यहाँ पे हम 12 लिख दिए। इसी तरह से ये सेकंड का फॉर्म है, तो हम इन दोनों को ले सकते हैं 12 अपान x3, ठीक, इक्वल 48 अपान 12। ठीक है, तो x3 इक्वल क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 अपान 48, कितना वैल्यू हो गई 3। इसी तरह से हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को लोगे, ये हो गया x3, ये हो गया x4। ठीक है, तो x3 अपान x4 और अपान क्या हो जाएगा y4 अपान 48। ठीक है, तो y4 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 4। ठीक है, देखिए 4 इसमें हमने फिलअप कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे का एग्जाम्पल 3 है। 20 workers take 4 days to complete laying a road. How many days will 10 workers take to complete laying the same length of road? अब यहाँ देखिए 20 वर्कर्स हैं तो 4 डेज लग रहा है। ठीक है, तो हाउ मेनी डेज विल 10 वर्कर्स टेक द कंप्लीट, तो यहाँ पे क्या हुआ वर्कर डिक्रीज हो गए, तो वर्कर डिक्रीज होंगे तो डे क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया रिवर्स proportion. So decrease the number of worker, then the number of day complete work is increased by same factor. So these quantity are inversely proportional.
तो क्या हो जाएगा बच्चों, x1 y1 इक्वल h2 y2 10, 20 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 10 मल्टीप्लाई y2, y2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगा 8। ठीक, तो इट विल टेक 8 days फॉर 10 वर्कर टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, अब देखिए, वी नोटिस दैट व्हेन द नंबर्स ऑफ वर्कर हाफ, हाल मीन्स क्या होता है हाफ, तो द नंबर ऑफ डेज इज कंप्लीट टू वर्क डबल हो जाता है। क्वांटिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफ व्हेन वन क्वांटिटी चेंज बाय अ फैक्टर n, तो अदर क्वांटिटी कैसे चेंज होगी 1/n। ऊपर हम एग्जांपल में आपको समझाए थे ना कि 3 टाइम डिस्टेंस बढ़ रही है तो उसका जो है स्पीड 3 टाइम्स बढ़ रही है तो टाइम 1/3 डिक्रीज हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर फैक्टर n जो है इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी जो इनवर्स होगी 1/n डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल 4 है, 2 pumps can fill a tank in 18 hours. How much time will it take to fill the tank if we add 2 more pump of the same kind? ठीक है, तो if you add 2 more pump, ठीक है, तो वी विल हैव 4 पंप हो जाएगा। तो लेट अस डिनोट द टाइम टेकन, क्या हो जाएगा 4 पंप बाई एक्स, तो 2 मल्टीप्लाई 18 इक्वल 4 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, तो एक्स इक्वल क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 4 अपॉन 9, तो इट विल टेक 9 आवर टू फिल द टैंक। ठीक है बच्चों, अब ये वीडियो लंबी हो गई है, एग्जाम्पल 5 से हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो आप जो है जल्द इसको सब्सक्राइब और लाइक करिए। हम आपको जल्द जो है नेक्स्ट वीडियो जो है एग्जाम्पल 5 से, और प्लस इसमें एक्सरसाइज भी लंबी है। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज की सॉल्यूशन के साथ जो है जल्द आपसे मिलते हैं। ओके बाय बच्चों।